नमस्कार। न्यूज़ के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है कि बीजेपी और कांग्रेस की जीत में क्या है फ़र्क। आइए इसी फ़र्क को हम बताते हैं अपने न्यूज़ के चौधरी में। लोकसभा चुनाव 2024 ने अपना फैसला दे दिया है। एनडीए की सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। लेकिन परिणाम जिस तरह का है, उन परिणामों को जानना समझना बहुत जरूरी है। खास करके दोनों में फर्क क्या है। पहला फर्क यह है कि नरेंद्र मोदी एनडीए के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। दूसरी तरफ राहुल गांधी अपनी संख्या तो बढ़ा गए, लीडर ऑफ अपोजिशन तो बनेंगे, लेकिन सत्ता से कोसों दूर बने ही रहेंगे। दूसरा, कुल 64 करोड़ लोगों ने 18वीं लोकसभा चुनाव में वोट किया, जिसमें बीजेपी को तकरीबन 24 करोड़ वोट मिले पूरे देश में। दूसरी तरफ कांग्रेस को मिला तकरीबन 14.25 करोड़ वोट। जहां तक वोट फीसदी का सवाल है, बीजेपी को मिला 36.56% और कांग्रेस को मिला 21.19%। बीजेपी को वोटों में 2019 के मुकाबले नुकसान है। नुकसान कितना? 1.14 नेगेटिव स्विंग। और इसी नेगेटिव स्विंग ने बीजेपी को भारी नुकसान पहुंचा दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस को इजाफा है वोटों का 1.49, मीन्स कि ये 1.5% पॉजिटिव स्विंग ने कांग्रेस को 52 से 99 पर पहुंचा दिया। और बीजेपी ने कुल 543 में से सिर्फ 441 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ 328 सीटों पे। यदि आप देखें कि 240 बीजेपी को मिला 441 में से और कांग्रेस को मिला 99 328 में से। यदि इसका स्ट्राइक रेट देखें, स्ट्राइक रेट का माने जीत का रेट देखें, तो बीजेपी का बनता है 54%। दूसरी तरफ कांग्रेस का बनता है सिर्फ 30%, यानी फर्क है 24% का। अभी भी कुल यदि आप देखें 543 के आधार पर बीजेपी का परफॉर्मेंस, उसी प्रकार 99 देखें 543 के आधार पर कांग्रेस का, तो आपको और भी अंतर दिखेगा। बीजेपी को 44% स्ट्राइक रेट बनता है 240 का 543 के आधार पर। उसी प्रकार कांग्रेस का बनता है सिर्फ 18%, यानी सिर्फ कांग्रेस को 543 में से 18% सीट मिला, यानी वो है 99। यदि एनडीए और इंडिया अलायंस का देखें, तुलना करें, तो एनडीए को मिला 293 आउट ऑफ 543। स्ट्राइक रेट बनता है 54%। दूसरी तरफ यदि इंडिया अलायंस का देखें तो उन्हें मिलता है 234 आउट ऑफ 543 और स्ट्राइक रेट बनता है 43%। यानी एनडीए और इंडिया अलायंस में साफ 11% का फासला है। और इतना ही नहीं, कितने स्टेट में 50% से ज़्यादा वोट मिला दोनों को, यह भी जानना महज जरूरी है। बीजेपी को 9 स्टेट में 50% से ज़्यादा वोट मिला पूरे देश में, यानी 9 स्टेट्स। दूसरी तरफ कांग्रेस को सिर्फ मिला 3 स्टेट में। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अब की बार के चुनाव में बीजेपी 11 राज्यों में अपना खाता नहीं खोल सकी। उसी प्रकार कांग्रेस 13 राज्यों में अपना खाता नहीं खोल पाई, यानी 13 राज्यों का मतलब 85 सीटों में
कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं था। उसी प्रकार बीजेपी का 11 राज्यों में यानी 63 सीट से बिल्कुल बीजेपी दूर रही और 25 राज्य में बीजेपी ने अपना खाता खोलते हुए 240 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस को मिला सिर्फ 99, टोटल 23 राज्यों में मिला के। अब कहने का मतलब ये है कि ये है दोनों में फर्क। और यदि आप देखेंगे कि कुल नंबर का फर्क, तो नंबर का फर्क बनता है 272 में बीजेपी सिर्फ 32 के नंबर से पीछे रही, यानी बीजेपी को मिला 240, मार्क चाहिए था उसे 272, लेकिन एनडीए को मिला 293, माने 272 पार। दूसरी तरफ यदि आप कांग्रेस का देखेंगे तो सिर्फ कांग्रेस को मिला 99, यदि 272 के आंकड़े के हिसाब से जोड़ें तो कांग्रेस 173 सीट कोसों दूर सत्ता के गलियारे से। दूसरी तरफ यदि इंडिया अलायंस का नंबर देखें तो आपको लगेगा कि 224 यानी 48 सीटों का फासला है सत्ता और इंडिया अलायंस में। कुल मिला के ये फर्क है एनडीए और इंडिया अलायंस के नंबर्स में। और यही कारण है कि एनडीए की तीसरी बार फिर से सरकार बन रही है, ऐतिहासिक सरकार तीसरी बार नरेंद्र मोदी की, जो पहले सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय हुआ था। उन्होंने लगातार 3 बार सरकार बनाया था चुनाव जीत के, और वही दूसरी बार हो रहा है और नरेंद्र मोदी 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ लेंगे। आखिर में यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। आखिर में एक और निवेदन कि मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।